हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं द पोएम ऑफ द ओपन रोड, जिसके राइटर है वॉल्ट विटमैन। तो ये जो पोएम है ना भाई, सीधी बात है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला, मैं बस शॉर्ट समरी देने वाला हूँ जिसमें कि पूरी पोएम तुम्हें समझ में आ जाएगी एकदम डिटेल्ड वे में। आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पोयम है वो लिखा है वॉल्ट विटमैन ने, जो कि द कलेक्शन ऑफ पोएम लीव्स ऑफ ग्रासेस का जो एक बड़ा सा पोएम है, उसमें से एक सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बोल के एक छोटा सा पैराग्राफ या फिर छोटा सा जो एक पोएम है उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके इस चैप्टर में दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग पोएम है। देखो भाई, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग पोएम है। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक और बहुत फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन। एक काइंड ऑफ सिमिलर सा ही पोएम है, और वो पोएम की तरह ये पोएम भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पोएम है। तो इस पोएम में जो राइटर है हमारे वॉल्ट विटमैन, वो कहते हैं कि a foot and the light-hearted I take to the open road, healthy free the world before me, the long brown path before me leading wherever I choose। ये फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का। तो इसका मीनिंग क्या है? जब भी हम हमारे लाइफ में ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो हम जब भी अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं ना, हम बचपन में जब हम पैदा होते हैं, जब भी हम लाइफ की अपनी शुरुआत करते हैं ना, बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही मासूम लोग होते हैं हम, है ना। अब तो सारे के सारे राक्षस हो, वो अलग बात है, बट जब बचपन में हम सब लाइट हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, ऐसे ही चुटकियों पे रो देते थे, उस टाइप के कैटेगरी के लोग थे हम। ठीक है, तो उस कैटेगरी से लेकर, भाई कितना हैंडसम दिख रहा हूँ मैं नाइस, हैंडसम दिख रहा हूँ तो हाँ, लुक्स को साइड पे रखते हैं और पोएम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो दुनिया है ना भाई, वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ पाथ से भरी है। हम हर हर एक रोड जो ओपन रोड है हमारा, वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, फुल ऑफ एडवेंचर के साथ भरा हुआ है ये पूरा रोड। ठीक है, और और ये जो रोड है वो हमें चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी देता है, हमें फ्री होने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि हम जहाँ चाहें वहाँ फ्रीली जा सकते हैं, जिस पाथ को चूज़ करना चाहे वो फ्रीली चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टैंजा, हैंड्स फॉर आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, हैंड्स फॉर आई whimper no more, postpone no more, no need nothing. Done with indoor complete liabilities, generous criticism, strong and content. I travel the open road। ठीक है, तो इस स्टैंजा का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान से समझना इस स्टैंजा का क्या मीनिंग होता है। जो पोएट है हमारे, वो डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करते। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी डेस्टिनी क्या है। वो सोचते हैं कि भाई हम में से कोई बहुत लकी नहीं है, या फिर हमें किसी भी गुड फॉर्च्यून या किसी भी लक की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत लिवरेज है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स के साथ रेस लगता है और उसके बाद जाके हम पैदा होते हैं। ठीक है, तो यही एक लौता प्रूफ है कि हम कितने लकी हैं। ठीक है, तो हमें अपने लाइफ में किसी के साथ कंपैरिजन करने की, या किसी भी चीज़ से कंपेयर करने की, या ऐसे लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे जाके गाली देते हैं, ऐसे लोग जो तुमसे जलते हैं ना, बेसिकली वैसे लोगों से खासकर बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि
जब भी तुम रोड पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तुम अपने आप में इतना स्ट्रांग हो ना, तुम्हें सामने वाले से घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस यही तो चाहिए लाइफ में। ठीक है, थर्ड स्टैंडा। द अर्थ विच इज सफिशियंट, आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टलेशन एनी नियरली। I know they are very well where they are. I know they suffice for those who being to them. ठीक है, तो जो ये पूरी अर्थ है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। हमें किसी भी पैटर्न्स, किसी भी एस्ट्रोलॉजर की या किसी की भी ज़रूरत नहीं है हमारा भविष्य जानने के लिए। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है और अच्छा है, सफिशिएंट है, जिसमें कि हम रह सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। ठीक है, तो यही है थर्ड स्टैंड है, इसमें कुछ खास है नहीं। अब फोर्थ स्टैंड की ओर बढ़ते हैं। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन with where I go. I swear it is possible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. ठीक है, जो फोर्थ स्टैंड है वो ब्रैकेट्स में दिया है। ठीक है, उसको कुछ तो बोलते हैं पैरेंथेटिक, क्या ऐसा कुछ तो बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है प्रॉपरली। बट यहाँ पे क्या कह रखा है कि द फाइनल लाइन्स ऑफ दिस सेक्शन आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। तो इस स्टैंजा में पोएट कहना चाहते हैं कि हम जो एक हमारे पे हम हमारे ऊपर एक टाइप का बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ठीक है, जिसको हमें निभाना ही निभाना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ये इनका इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पे है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग नहीं सकते। इट इज़ आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं। ठीक है, तो बेसिकली फोर्थ स्टैंडर्ड में यही सब दे रखा है। तो ये जो पोएम है वो फ्री वर्स है, इसमें कोई भी राइम स्क्रीम का यूज़ नहीं हुआ है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है यूज़ किया है, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये बहुत बार यूज़ किया है। ठीक है, और इसमें कोई फिक्स लाइन नहीं है। और इस पोएम के पोएट है वॉल्ट विटमैन, जो कि ग्रीन लीव्स ऐसा कोई तो पोएम है, उससे ये पोएम जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है। और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग थीम जो है इस पोएम का, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। और बेसिकली इसका थीम ये है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेस है और हम काफ़ी ज़्यादा लिवरेज और लकी हैं इस दुनिया में। यही है इसका राइम स्कीम, सॉरी थीम। बेसिकली राइम स्कीम है नहीं, फिगर ऑफ स्पीच बता दिया, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच।